अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर। और आज की वीडियो का मेन टॉपिक ये है कि कौन सा बिज़नेस एक स्टूडेंट इजीली कर सकता है और कौन सा बिज़नेस प्रॉफिटेबल है। दूसरा ये कि फ़ील्ड रिलेटेड बिज़नेसेस कौन कौन से होते हैं। मतलब अगर आप पास आउट हो गए हो एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, टेक्सटाइल इंजीनियर, मतलब डिफरेंट इंजीनियरिंग आपकी डिग्री आपने हासिल करी है और फिर अब आप कौन से बिज़नेसेस कर सकते हो। पहले हम आते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में आप कौन कौन से बिज़नेस कर सकते हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि आप फ़ोटोकॉपी का काम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और आपको स्टार्ट किस तरीके से करना है, आपको शॉप के मैं हवाले से नहीं बता रहा, क्योंकि मुझे पता है पार्ट टाइम बंदा जो है वो शॉप वगैरह चलाना इतना ईजी नहीं होता कि यूनिवर्सिटी से घर आता है फिर वो शॉप लेता है, तो वो तो फिर फिजिकल बिजनेस है, वो तो फिर ईजी है। मैं बात करूँगा ऑनलाइन। अब ऑनलाइन आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है, स्टार्ट इस तरीके से करना है और आपको जो है वो कस्टमर्स कैसे गेन करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कस्टमर गेन कैसे करने हैं। तो आपको करना कुछ इस तरीके से है कि आपके जैसे यूनिवर्सिटी में आपके दोस्त वगैरह होंगे और दोस्तों से ही आगे आपका चेन बनेगा। किस तरीके से बनेगा, अब आपको पता लग गया कि यार ये फ़लाँ दोस्त है मेरा, या आपका कॉलेज लाइफ का दोस्त है जो आपके एरिया में ही रहता है, ठीक है, आपके एरिया में ही रहता है। मिसाल के तौर पे आप रहते हो नॉर्थ नाज़िमाबाद में, ठीक है। अब आपके दोस्तों में से जो नॉर्थ नाज़िमाबाद में रहता है, आपने उसको बता दिया कि भाई मैं ये बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं फ़ोटोकॉपी का काम स्टार्ट करता हूँ और ऑनलाइन मैं बस स्टार्टअप ले रहा हूँ और जो मेरे घर के करीब होंगे वो मुझसे इजीली ले सकते हैं। अब आपको करना किस तरीके से, और सवाल ये आता है कि आपसे लोग क्यों लेंगे। अब बात ये आती है, देखें शॉप्स हो जाती हैं 10 बजे बंद, 9 बजे बंद, या हो सकता है किसी जगह 9:30 बजे बंद हो जाती हैं। और आपका है घर, आपने एक घर में स्टार्ट किया है, एक कमरे में स्टार्ट किया है। अब पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि ऑनलाइन लोग ऑर्डर करना ज़्यादा पसंद करते हैं। आपने ऑनलाइन उनको अपना जो है ना नंबर दे दिया कि भाई ये इस तरीके से आप कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के ज़रिए और आप ऑर्डर दे सकते हो, ठीक है। अब या तो फिर आप पेज भी बनाओ साथ साथ, एक जगह आप पेज के ज़रिए मार्केटिंग करो, फेसबुक पेज बनाओ, और दूसरा व्हाट्सएप के ज़रिए अपने फ्रेंड्स के सर्कल में आगे बढ़ते बढ़ते आपके पास 100 बंदों की कम्युनिटी हो जाएगी इजीली, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपके जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होंगे, आपके जो यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स होंगे, आप उनको कह दो कि भाई कोई भी आपके पास प्रिंटिंग का काम आए आप मुझे दो, कोई असाइनमेंट आए प्रिंट करवाना है तो आप मुझे दे दिया करो और मैं जो है वो यूनिवर्सिटी में ला के दे दूँगा, ना आपको डीसी चार्ज होगी ना कुछ होगी। तो ये इस तरीके से आप स्टार्टअप ले सकते हो। और बात बताने की ये है कि इट डज़ नॉट मैटर कि भाई आपने बिज़नेस आज जो है ना फ़ोटोकॉपी का स्टार्ट किया, ज़िंदगी भर आप ये करोगे, नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं सोचना। और अगर आपको कोई ये कहता है कि यार इतने बड़े हो गए और आप ये बच्चों वाले काम कर रहे हो और छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हो, तो आपको अपनी ईगो हर्ट नहीं करनी। और अगर ईगो हर्ट होती है तो भाई बिज़नेस की फील्ड में आप ना आओ, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको छोटे छोटे प्रॉफिट्स पे काम करना पड़ेगा यहाँ तक कि आपके पास बड़ा बिज़नेस आ जाए। या अगर आपके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट है तो भाई फिर आप बड़े बिज़नेस स्टार्ट करो। पहला बिज़नेस तो ये हो गया। स्टूडेंट लाइफ में दूसरा बिज़नेस जिसमें आपको थोड़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो क्या है, वो आप ये है कि आप भाई होलसेल पे चीज़ें ख़रीद के लाओ और आप जो है ऑनलाइन उसको सेल करो। ऑनलाइन किस तरीके से सेल कर सकते हो, ऑनलाइन जो है मार्केट प्लेस है फेसबुक मार्केट प्लेस है, दूसरा आपका जो है OLX है, तीसरा आपका फेसबुक की स्टोरी है, और चौथा आपके पास जो अच्छा टूल है वो ये है कि व्हाट्सएप का स्टेटस। तीसरा आप और कुछ हैं जैसे कि इंस्टाग्राम स्टोरीज़ आप लगा लो, और फिर आप जो है वो फेसबुक पेज बना लो। इसके ज़रिए आप अपना स्टार्टअप ले सकते हो। सबसे मुश्किल काम जो है इसके अंदर वो ये नहीं होता कि आप प्रोडक्ट लेके आ जाओ या इन्वेस्टमेंट नहीं है एंड सो ऑन, नहीं। इसमें सबसे मुश्किल काम ये होता है कि आपको प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। प्रोडक्ट हंटिंग किस तरीके से करनी है, कैसे करनी है, इसका मतलब ये होता है कि भाई कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है और उस चीज़ को आपको सोचना है। वो आप कैसे करोगे, वो आप 2-3 तरीक़ों से कर सकते हो। पहला ये कि आप गूगल पे सिंपल सर्च कर लो कि भाई कौन सा रनिंग आइटम चल रहा है आजकल। दूसरा ये कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि आपके पास दराज है, दराज पे मार्केट प्लेस पे फेसबुक की आप सर्च करो कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है। तो फिर उसके बाद आप जो है फ़िज़िकल मार्केट टच करो अपने इलाके की कि कौन सा आप देखो शॉप्स पे कहाँ पे ज़्यादा रश है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि ज़्यादा सेल हो रही है, और फिर या शॉपकीपर से जाके डायरेक्ट पूछ लो कि भाई आपकी शॉप पे ज़्यादातर चीज़ें कौन सी सेल होती हैं, तो वो आप प्रोडक्ट लाओ और 1 डिश मिलियनेयर वाला काम स्टार्ट कर दो। कैसे करना है, आपको करना ये है कि आप ये सोचो कि इंशाल्लाह 100 पीस आपके सेल होते हैं, तो आप अगर 100 रुपये भी एक चीज़ पे प्रॉफिट रखते हो
तो कितने हो गए 10,000 रुपये। इस तरीके से सोच के चलो और अल्लाह पे भरोसा रख के बिज़नेस स्टार्ट करो। ये नहीं किसी बंदे के कहने पे आ रहे हो, नहीं, अपना खुद का माइंड यूज़ करो। हाँ, दूसरों से आइडिया ज़रूर लो, लेकिन माइंड अपना यूज़ करो। ये 2 बिज़नेस मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब तीसरा आ जाओ। तीसरा ये है कि आप होममेड, जो कि लेकिन ये आई डोंट नो कि लड़कों को ज़्यादा इस चीज़ का शौक़ नहीं होता, लेकिन जिसको हो सकता है शौक़ वो कर सकता है। आपको क्या करना है, आपको जो है वो खाने पीने के आइटम्स बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। अब इसका किस तरीके से करना है, इसका भी मैंने आपको बताया। आपके जो इलाके के लोग हैं ना, उन्हीं को टारगेट करना है। क्यों? क्योंकि जो दूर के होंगे ना, वो आपको बोलेंगे यार डीसी बहुत ज़्यादा चार्ज हो रही है, 100 से ज़्यादा, 200 से बहुत ज़्यादा। और जो इलाके के लोग हैं ना, उनके लिए फ्री डिलीवरी का ऑप्शन रखो। और आप जो है कपकेक्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा चलता है। कस्टमाइज़ कपकेक्स, ठीक है, जिसपे ऊपर प्रिंटिंग वगैरह हुई भी होती है। अब आपको सीखना पड़ेगा ये चीज़। इसका बिज़नेस काफ़ी अच्छा है, जो कि स्टूडेंट लाइफ में आप कम पैसों से स्टार्ट कर सकते हो। और फिर इसके अलावा पिज़्ज़े का बिज़नेस है, उसमें भी आप जो है ना कम्युनिटी को टारगेट करो। क्योंकि आजकल फिज़िकल वाले जो है ना, फिज़िकल जो शॉप्स वाले हैं ना, वो इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखते। वो ये नहीं करते कि कस्टमर्स आ रहा है उसका नंबर सेव करते हैं, नहीं। अब आपको ये कस्टमर को टारगेट करना है डायरेक्ट। कैसे? उसका नंबर आपको सेव करना है। आप फेसबुक पेज बना लो, या जो है ना अपना कम्युनिटी से स्टार्ट करो। और जो आपके इलाके के लोग हैं ना, उनको ज़्यादा टारगेट करो, उनको एक ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लो। उस तरीके से आप अपना जो है ना, और अगर किसी को टेस्ट पसंद आएगा ना, प्राइस कम रखो, टेस्ट अच्छा रखो, और जाने दो आगे चीज़। कम प्रॉफिट पे स्टार्ट करो, क्योंकि आपको ना कोई क्या शॉप का किराया देना है। आप तो घर पे स्टार्ट करो, एक छोटी सी जगह से स्टार्ट हो सकता है। आपको एक ओवन लाना है, और आपको एक छोटी सी जगह चाहिए जहाँ पे आप मैरिनेट कर सको चीज़ें और स्टार्टअप कर सको। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा जो है, मैंने ऑनलाइन आपको जैसे सेलिंग का बताया, सेलिंग में बहुत सारे आइटम्स हैं। आप टी शर्ट सेल कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कस्टमाइज़ जो है वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। और इसके अलावा स्टेशनरी आइटम सेल कर सकते हो ऑनलाइन में। बहुत सारे आइटम्स है, बहुत सारे। या आप शूज़ का बिज़नेस स्टार्ट कर दो, शूज़ का काफ़ी अच्छा चलता है। लेकिन फिर वो बात ये आती है, शूज़ में जो है ना, आपको होलसेलर ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और दूसरा साइज़ का थोड़ा इशू आता है कि कौन सा साइज़ ज़्यादा आपको ख़रीदना है। अब ये थोड़े इश्यूज़ होते हैं, तो ये सब चीज़ आपको फेस करनी पड़ेंगी। इसके लिए थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। इसके अलावा आप जो है टीचिंग कर सकते हो, सबसे इम्पॉर्टेंट। लेकिन टीचिंग किसको करनी है? स्टूडेंट, अगर आप यूनिवर्सिटी के हो ना, तो आप यूनिवर्सिटी के ही बच्चों को टीच करो, उसमें ज़्यादा आपका फ़ायदा है। और अगर अपने कम से लेवल के बच्चों को टीच करते हो तो भी सही है, लेकिन उसमें पैसे आपको कम मिलेंगे, और अल्टीमेटली आपका जो है ना फ़ायदा नहीं होने वाला। उसमें कुछ फ़ायदा इस सेंस में नहीं होने वाला कि आपकी जो स्टडी है, जो आप खुद स्टडी कर रहे हो ना, वो दूसरों को पढ़ाओ, तो आपको अल्टीमेटली आपका टाइम बच रहा है, और आपका जो है ना वो चीज़ रिवाइज़ हो रही है। तो कोशिश ये करें कि आप अपने ही बैच के बच्चों को पढ़ाएं, या अपने अगर आप सेकंड ईयर के हैं यूनिवर्सिटी में, तो आप फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को पढ़ा लो। तो उसमें ये फ़ायदा होगा कि आपकी चीज़ रिवाइज़ हो रही होगी। लेकिन अगर आप जैसे ओ लेवल्स ए लेवल्स किया हुआ, तो उनके बच्चों को, ओ लेवल ए लेवल वाले बच्चों को पढ़ाओ, अल्टीमेटली आपकी चीज़ जो है वो रिवीजन में रहेगी। ये एक फ़ायदा है। लेकिन ये कि टाइम अल्टीमेटली आपका ज़ाया ही हो रहा है, क्योंकि वो चीज़ आपको फ़ायदा नहीं देगी आगे एग्ज़ाम्स वगैरह में। ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा बिज़नेस है स्टार्टअप के अंदर। इसमें यह है कि आपके टाइम की बस टाइम आपका इसमें यूज़ होगा, और आपकी इन्वेस्टमेंट यूज़ नहीं होती ट्यूशन वाले बिज़नेस के अंदर। और इसको आप ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हो, और एक क्या कहते हैं, फ़िज़िकली भी पढ़ा सकते हो। ऑनलाइन मतलब जूम क्लासेस के ज़रिए। ये सारे बिज़नेस हो गए। इसके अलावा अगर आप मज़ीद कोई बहुत अच्छा बिज़नेस के बारे में बात करते हो, तो वो उसमें लेकिन आपको थोड़ी मेहनत चाहिए, वो है सप्लाई वाला काम। सप्लाई का सीन ये है कि आप कोई भी चीज़, आप शॉप वालों के पास जाओ कि यार कौन सी चीज़ आपको चाहिए होती है, मैं आपको सप्लाई कर दूंगा उसकी। जैसे जूस के काफ़ी बिज़नेस चलते हैं इस टाइप के। जैसे जूस आप जो है वो होल सेल पे मिल जाते हैं आपको। मिसाल के तौर पे मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ, आपको होल सेल पे एक जूस का डिब्बा पड़ता है 15 का, और शॉप वाले से आपने बात कर ली कि मैं 18 रुपये का एक जूस का पैकेट होगा वो दूंगा, तो उसमें पूरे कार्टन का हिसाब होता है। कार्टन अगर एक पे आपको 3 रुपये भी बच रहा है ना, तो पूरे कार्टन में मेरा ख्याल है 24 पीस होता है। तो 24 को 3 से मल्टीप्लाई करें, एक कार्टन पे आपको इतना प्रॉफिट होगा। चलो मैक्सिमम कर लो कि 100 रुपये एक कार्टन पे बच रहा है, तो डेली के एक शॉप वाला अगर आपसे 10 कार्टन भी लेता है, तो 1000 रुपये आपके एक शॉप के बचते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है वो बिज़नेस स्टार्टअप लेना है। और एक शॉप आपके पास नहीं होगी, इंशाल्लाह आप आहिस्ता आहिस्ता सप्लाई के काम को समझोगे तो आप बहुत आगे जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा जो है वो और भी बहुत सारे बिज़नेस हैं, लेकिन स्टार्टअप में आप ये वाले बिज़नेसेस करो तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि ये वो बिज़नेस हैं जो लोग कर रहे हैं। क्योंकि स्टार्टअप के अंदर आपको जो है ना वो पैसों की ज़्यादा ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू कि आप न्यू बिज़नेस सोचो। क्योंकि न्यू बिज़नेस जो सोचोगे ना, उसमें एक इशू ये होगा कि ना चला तो फिर नुकसान है।
और फिर नुकसान ठीक ठाक होता है। तो कोई भी ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ की तरफ उस वक्त तक ना जाओ जब तक आपके पास पैसिव इनकम नहीं जनरेट हो रही। पैसिव इनकम जनरेट होती है तो आप फिर नए आइडियाज़ की तरफ जाओ। अब हम बात करेंगे कि जो स्टूडेंट जब पास आउट होते हैं जैसे एज एन इंजीनियर, तो कौन कौन से बिजनेसेस कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर बात करें, मैकेनिकल जो है ना वो प्योरली स्ट्रक्चर बेस्ड बिजनेस है, फील्ड है, और आप स्ट्रक्चर बना के सेल कर सकते हो, या आप एक इंडस्ट्री लगा सकते हो जो कि लोगों के कहने पे, लोगों के कस्टमाइज सोच की उस पर काम कर सके, उनके जो है ना मतलब के हिसाब से स्ट्रक्चर बना सके। जैसे सोलर पैनल का आजकल स्ट्रक्चर बनते हैं, वो तो आम बंदा भी बना लेता है, लेकिन इंजीनियर जो है ना वो 100 चीज़ों को पॉइंट में रखते हुए वो चीज़ें जो है वो बनाता है। कैसे? अगर कोई तेज़ हवा चले, वो स्ट्रक्चर बैंड ना हो जाए, वो स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज ना हो जाए, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक इंजीनियर काम करता है। और इंजीनियर और एक अलग एक लेमैन में ये फ़र्क होता है। और काफ़ी इस तरह की स्टडी मैंने मेरे सामने आई थी कि भाई स्ट्रक्चर लोगों ने लगवाया किसी ऐसी कंपनी से जिसमें कोई इंजीनियर नहीं था, और फिर जब लगवाया तो वो फिर हवा चली और वो स्ट्रक्चर ही उड़ गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और बताने का मकसद सिर्फ ये है कि मैकेनिकल एक डिज़ाइनिंग फील्ड है, डिज़ाइनिंग के रिलेटेड फील्ड है। डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, रेफ्रिजरेशन एंड आप ये कह लो कि इंजन में अगर आप बात करो तो मैकेनिकल इंजीनियर प्योरली इंजन बेस्ड नहीं है, फिर उसमें ऑटोमोटिव का भी टच आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से टेक्सटाइल वाले जो इंजीनियर्स होते हैं वो कौन कौन से बिज़नेस कर सकते हैं। वो टेक्सटाइल की जो मशीनरी होती है उसको बना के सेल कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी ख़ुद की टेक्सटाइल जो है वो इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से मैकेनिकल इंजीनियर जो है वो जब पास आउट होता है वो कौन कौन से बिज़नेस कर सकता है। वो एक फ़र्म बना सकता है जिसमें वो जो है वो आप ये कह लो कि डिज़ाइनिंग करके दे, ऑटोकैड पे डिज़ाइनिंग करके दे इंजन के किसी पार्ट की, या आप ये समझो कि उसको मैन्युफैक्चरिंग करके दे। ये दोनों बिजनेस वो कर सकता है। इसी तरीके से केमिकल इंजीनियर की बात की जाए तो केमिकल इंजीनियर भी जो है वो केमिकल इंडस्ट्री में जो मशीनरी यूज़ होती है उसको डिज़ाइन भी कर सकता है, और क्योंकि उसको भी डिज़ाइनिंग रिलेटेड जो है वो चीज़ें सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं। इसी तरीके से IM इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग वाला जो बंदा है वो भी ये सारे काम कर सकता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो क्लोज टू मैकेनिकल की फील्ड है। इसी तरीके से अगर सिविल की बात किया, सिविल वालों को भी डिज़ाइनिंग सिखाई जाती है। डिज़ाइनिंग नहीं, उनको मैपिंग सिखाई जाती है चीज़ों की, कि प्लानिंग कह लो, फ्लोर प्लान किस तरीके से होता है, या कोई स्ट्रक्चर है उसकी प्लानिंग सिखाई जाती है। मिसाल के तौर पे कोई ब्रिज बन रहा है, अब ब्रिज के बारे में उनको सिखाया जाएगा, कंस्ट्रक्शन एंड सो ऑन, इस टाइप की वो फील्ड है। और बिज़नेस बंदा इजीली कर सकता है। यहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं है कि यार जो है वो क्या कहते हैं, बिज़नेस करना कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस है। नहीं, आपको एक्सपीरियंस चाहिए और आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए। दूसरा ये है कि हाँ, पैसा लाजमी है। तो पैसा अक्सर लोग ये करते हैं कि भाई उनके जो है ना ख़ानदान वालों के पास पैसा होता है, मिसाल के तौर पे उनके फादर थोड़े रिच होते हैं, उनके पास होता है, वो स्टार्ट कर लेते हैं। दूसरा ये है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं जो बचपन से ही बिज़नेस में इन होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो है ना कुछ साल तक जॉब करके और उनका पैसा जनरेट हो जाता है, तो वो फिर बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली जो इंजीनियरिंग होती है ना, इंजीनियरिंग ओवरऑल अगर हम बात की जाए ना तो डिज़ाइनिंग की ही बात करते हैं मेनली। बहुत सारी इंजीनियरिंग के अंदर जो है वो यही है कि वो डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड ही बात करते हैं डायरेक्टली। और इनडायरेक्टली बात की जाए तो फिर आपके पास जो है ना वो इनडायरेक्टली बहुत सारे बिज़नेस आ जाते हैं। जैसे सेलिंग का बिज़नेस भी आ जाता है। जैसे मैकेनिकल इंजीनियर जो है वो मशीनरी भी सेल कर सकता है, क्योंकि उसको मशीन्स का आइडिया होता है और उसको इंजन्स का आइडिया होता है। वो गाड़ियों की तरफ भी जा सकता है, गाड़ियों की सेल परचेज में भी काम कर सकता है, क्योंकि जब वो इंजन के बारे में पढ़ता है ना, उसको पता लग जाता है कि यार इंजन में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या ख़राबियाँ होती हैं। तो वो मैकेनिक से अच्छा समझ सकता है चीज़ों को, क्योंकि मैकेनिक क्या है, मैकेनिक को सिर्फ उसने सिर्फ जो है ना आप ये समझो कि प्रैक्टिकल सीखा है। और इंजीनियर जो है ना, मैकेनिकल इंजीनियर, उसने उस चीज़ के बारे में, एक एक कंपोनेंट के बारे में पढ़ा है कि एक कंपोनेंट किस काम के लिए यूज़ होता है, ख़राब हो जाए तो क्या चीज़ उसके लिए बेहतर है, किस तरीके से उसको ठीक करना है। जबकि मैकेनिक को सिर्फ और सिर्फ जो सिखा दिया उसके उस्ताद ने वो करता है। ये एक हकीकत है जो कि आप जब यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हो तो आपको आइडिया होता है कि यार ये फ़र्क था। इसी तरीके से टेक्सटाइल की बात की जाए तो टेक्सटाइल में बच्चों को ये नहीं सिखाया जाता कि यार कपड़ा किस तरह बनता है, बल्कि उनको ये भी सिखाया जाता है कि कपड़ा कौन सा बेहतर है, ठीक है, कौन से कपड़े के अंदर जो है वो आप ये समझो कि कितनी स्ट्रेंथ है, ये सारी चीज़ें उनको बताई जाती हैं।
और मशीनरी के रिलेटेड ज़्यादा पढ़ाया जाता है कि भाई कौन सी मशीन कॉस्ट इफेक्टिव है और कौन सी न्यू मशीन्स आ रही हैं, ये सब चीज़ें आपको बताई जाती हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक इंजीनियर इनोवेटिव आइडियाज़ पे काम करना उसको आना चाहिए कि इंजीनियर को, ठीक है। मिसाल के तौर पे कोई चीज़ पुरानी हो गई, अब ज़रूरी नहीं है कि इंजीनियर जो है ना उसी को लगा रहेगा, नहीं, उसको न्यू आइडियाज़ आने चाहिए। एक ज़ाहिर है बढ़ती दुनिया है, उसके हवाले से ही जैसे ईजाद होती हैं बाहर ममालिक में, तो वो इंजीनियर्स ही कर रहे होते हैं ना। तो इंजीनियर को हमेशा जो है ना सर्चिंग में रहना चाहिए, चीज़ें सर्च करती रहनी चाहिए, एजुकेशन हासिल करते रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं उसकी डिग्री मुकम्मल हो गई तो बस उसको मज़ीद जो है ना इनोवेट करते रहना चाहिए ताकि वो मज़ीद एडवांसमेंट ला सके इस दुनिया के अंदर। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।